न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। आज नगर पालिका सभागार के 2 वर्ष बाद खुले ताले सभा शुरू होते ही सभा भंग। शिवगंज नगर पालिका की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कंचन देवी अपनी पूर्वी हठधर्मिता की भांति अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कमेटी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष रमेश सोनी की बैठक में हाजिर रहने के बावजूद कमेटी के अध्यक्ष की जगह बैठकर अधीक्षक करने लगी। तब कमेटी के सदस्य अल्पेश माली एवं श्रीमती लहरी देवी ने अपने नगर वाले अध्यक्षता को कहा कि हमारे कमेटी अध्यक्ष के रहते आपको अध्यक्षता नहीं करें। आप अपनी बोर्ड के साधारण बैठक तो 2-3 साल तक कभी नहीं बुला रही है, जिसमें पूरे शहर की जनता परेशान हो रही है। पता आप कमेटी की बैठक में पंचायती नहीं करें तो योर साहब पर दबाव बनाते हुए जबरन बैठक में जमी रही यूस आपने भी इससे बार दबाव के चलते हैं कदम नहीं उठाया। इस बात से व्यतीत पासवर्ड बैठक से बाहर आ गए। इस बात को जानकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एकत्रित हो गए और बोर्ड की सभा भंग हुई और नगर पालिका चेयरमैन वहां से उठकर रवाना हो गई। नगर पालिका ईओ ने किया सभा की कवरेज करने से मना, बताया कि यह साधारण बैठक नहीं है। इस बाबत नगर पालिका पार्षद प्रतिपक्ष नेता प्रकाश मीना ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण 2-2.5 साल से साधारण बैठक का आयोजन हुआ ही नहीं। बैठ सकते हैं। सही बात है। नहीं बैठता। नियम में। कल मेला समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, तो मीटिंग में चेयरमैन साहब जाकर कार्यालय में मीटिंग में बैठी थी, जिसका विरोध सदस्यों ने किया था। तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं अपेक्षित हूँ, जबकि अपेक्षित मेला कमेटी के जब चेयरमैन हाजिर है तो चेयरमैन उसकी अपेक्षित नहीं होती है। तो इसका मेंबर ने विरोध किया था, लेकिन अपनी हठनीयता के कारण फिर भी वो अंदर गई। और आज अखबार में जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपेक्षित नहीं थी, मुझे बुलाया गया था, तो जब सदस्य उसमें बुला ही नहीं रहे, उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनको बाहर आना था। फिर भी वो हठनीयता के कारण बैठी थी। चेयरमैन अपने मेला समिति के सदस्य ने बताया कि कवि सम्मेलन के बारे में उनको लेकर गए थे। जब एजेंडा दिया गया था उसमें कवि सम्मेलन का कोई उल्लेख था ही नहीं था। इसलिए अगर उनको कवि सम्मेलन का भी था, तो जब सदस्यों ने लिख कर दिया बोर्ड की मीटिंग में कवि सम्मेलन के बारे में, अभी भी हमने लिख कर दे दिया है कि कवि सम्मेलन बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया जाए और कराया जाए। 2-3 साल हो गए बोर्ड की मीटिंग हो ही नहीं रही है, तो ये कैसे हो रहा है? जब बोर्ड की मीटिंग ही नहीं बुला रही है तो कमेटी के जिसका अधिकार है, उन कमेटी राज्य सरकार ने जब कमेटियाँ बनाई हैं और उसके चेयरमैन बनाए हैं, तो काम करने का उनका ही अधिकार है, तो उनको करने दिया जाए ताकि निष्पक्ष कार्य हो सके। के अंतर्गत कमेटी का अध्यक्ष और कमेटी के सदस्य ही बैठ सकते हैं। नए रूल के अंतर्गत चेयरमैन उसके अंदर टिप्पणी भी नहीं कर सकती है। और आज ऐसा हुआ, नगर पालिका के अंतर्गत पार्षदों का यही विरोध है कि चेयरमैन साहिबा अंदर न बैठे, कि कमेटी सदस्य और कमेटी के अध्यक्ष ही मीटिंग के अंदर बैठे। 3 बार तो मीटिंग भंग की और गए और वापस स्टार्ट की है। मुझे नहीं लगता कि ये मेला कमेटी की मीटिंग हो पाएगी सक्सेसफुल तरीके से। सभागार कितने साल से खुला? सभागार मुझे लगता है 2 साल से खुला है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कल मेला समिति की बैठक बुलाई गई थी। क्वारम पूरा नहीं होने के कारण अपनी अध्यक्ष नगर पालिका की चेयरमैन वहाँ पर उपस्थित थी, लेकिन उनका कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो उपस्थित हो। कमेटी जब पूरी तरह से काम कर रही है तब नगर पालिका अध्यक्ष का कोई भी वजूद नहीं होगा। नगर पालिका अध्यक्ष विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन ये जो आज नाश्ता पत्रिका में जो स्टेटमेंट आया है मैडम का, मैं अपेक्षित नहीं थी। अगर अपेक्षित नहीं थी तो उनको क्वारम में बैठना नहीं चाहिए और कमेटी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनको पूरा शिवगंज का प्रथम नागरिक बनाया है, उनको ध्यान रखना चाहिए और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो सके वो करना चाहिए। इसके बारे में सदस्यों ने भी विरोध जताया, 2 सदस्यों ने विरोध जताया कि आप अगर अपेक्षित नहीं है तो आप क्यों बैठिए। उसके बाद मीटिंग को क्वारम के अभाव में स्थगित किया गया, क्योंकि क्वारम जब चेयरमैन बैठी थी तब क्वारम भी नहीं था। 4 सदस्य थे केवल और 4 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने बहिष्कार किया मीटिंग का और तुरंत प्रभाव से मीटिंग को स्थगित किया गया। धन्यवाद। शिवगंज नगर पालिका चेयरमैन भारतीय संविधान के विपरीत कार्य करते हुए
शक्तियों को जो निर्माण स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है उसके विपरीत शक्ति जो कमेटियां बनाई गई है उस कमेटियों में जबरन अपनी हठधर्मिता कारण जाके बैठते हुए कमेटियों का जो शक्तियाँ उस शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कमेटियों को काम नहीं करने देना चाहते। इस कारण कमेटी की पूरी फोरम होते हुए भी उस कमेटी को स्थगित किया गया। ये अपनी हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है जो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और जो संविधान के विपरीत जाए, संविधान के नियमों और कानूनों के उल्लंघन करते हुए इन्होंने अपना कार्य किया है। शिवगंज नगर में कल का दिन एक प्रकार से देखा जाए तो काला अध्याय की तरह था। चेयरमैन पूर्व की भांति जिस तरह से न कमेटी को काम करना, जबकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर किसी को अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य दिया गया है। कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपने अनुरूप कार्य कर रहे हैं, पर चेयरमैन भ्रष्टाचार को अनुचित रूप से लागू करते हुए वही ढर्रा अपनाए हुए हैं और कमेटी अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रही हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी कल उनकी, वैसे जबकि आई तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी। बोर्ड की मीटिंग तो 3-3, 4 साल से 2-2 साल हो गए हैं, बुला नहीं पा रही हैं। शहर का पूरा विकास ठप पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार को सारे कोटेशन के मार्फत से कार्य करके ये भ्रष्टाचार को पूरी तरह से अपनाए हुए हैं। ये गलत है। चेयरमैन को नाकारा नहीं था। कमेटी का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, तो मेला कमेटी का जो कल उत्सव का जो प्रोग्राम था वो कमेटी अध्यक्ष आराम से अपने हिसाब से निर्वहन कर सकता था, क्योंकि इनको अपना वही हठधर्मी का पूर्ण अख्तियार करना है और कायम रखना है। इसी के अनुरूप वो जबरदस्त मीटिंग में बैठी, पार्षदों ने उनका विरोध किया, उसके बावजूद भी वो जाने को तैयार नहीं हुई। तो आखिर मीटिंग इसी की बलि चढ़ गई और शिवगंज का बहुत भारी नुकसान हुआ। अब कोरम पूरा होते हुए भी मीटिंग आउट नहीं हो पाई, जो कि बहुत ही गलत है। अब ये चीज़ें वापस कोटेशन की मार्फत करके इसको भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद।